हेलो दोस्तों, कल जहां से हम एंड किए थे वहीं से आप स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम आप लोग को बताए थे द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण के बारे में जो है ना 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और तीनों एक ही जैसे थे। और अक्सर आदमी अक्सर स्टूडेंट जो है जितने सारे स्टूडेंट हैं सभी वही तीनों क्वेश्चन में ही अटक जाते हैं और वही में जो है ना गलती भी करते हैं। 100% में जो है ना 99% स्टूडेंट जो है ना उस सवाल में ही जो है ना गलती करते हैं, जो कि आप लोग को हम पहले बता दिए। आप में से जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक करके वो सारे क्लास आपको मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। और जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल संभव मैथ को जाके सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटा रहता है उसे जरूर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह का न्यू लेटेस्ट एवं जो है ना इंटरेस्टेड वीडियो लेकर के आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप इस संभव मैथ के द्वारा आप उस वीडियो से सबसे पहले लाभ उठा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज शुरू करने वाले हैं सबसे पहले रेखीय समीकरण का, लेकिन पहले क्लास रेखीय लिए थे। तो देखिए रेखीय समीकरण में जन सीधा आपको ग्राफ सीधा बता रहे हैं, तो y इक्वल टू ले लेते हैं x और y इक्वल टू जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा तो देख लेते हैं ग्राफ पेपर पे हम। तो जैसे जैसे इसका यहाँ क्या होता है, ओरिजिन होता है, और अगर जो है ना x का मान 0 ले लेते हैं तो y का मान 0 होगा। तो x का मान 0, y का मान 0 यहाँ होगा, और x का मान 1 लेंगे तो y का मान भी 1 होगा। तो 1 यहाँ होगा और 1 यहाँ होगा। इसी तरह से 2 लेंगे तो 2 होगा यहाँ, 2 लेंगे तो 2 होगा, 3 लेंगे तो 3 होगा। इसी तरह से बढ़ते जाएगा धीरे धीरे करके, धीरे 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 यहाँ तक आएगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। ये एक जो है स्ट्रेट लाइन जाएगा। रेखीय समीकरण क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा होगी। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से ये आपका जो है रेखीय समीकरण का ग्राफ बनेगा। तो आप लोग के सामने है, समझ गए। और इसी के साथ और दूसरा क्या होता है, इसके बाद जस्ट ही द्विघात समीकरण होता है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। तो ये सब आप लोग को जो है ना फंक्शन का क्लास जब पढ़ाएंगे तो आप लोग को डिटेल्स में पढ़ाएंगे ये ग्राफ कैसे बनते हैं। तो आप लोग जुड़े रहें संभव में से, और जो नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप तक ये सारे वीडियो मिलता रहे। तो चलिए y इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, अब देखिए एक्स स्क्वायर का सीधा कर्व होता है। देखिए जैसे जैसे उसका जो है ना बढ़ेगा वो कर्व होते जाएगा। तो ये यूं आएगा, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये आपको जो है ना कर्व वाला जो अगर चैप्टर पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। तो ये सारे चीज आगे डिस्कस करेंगे, सिर्फ यहाँ आपको ग्राफ दिखा रहे हैं कि कैसे होता है। उसके बाद इसमें बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, y इक्वल टू एक्स पे पावर 4 होता है। अब x पे पावर 4 क्या होगा, x पे पावर 4 भी क्या, जैसे जैसे पावर बढ़ता है ना वो सिकुड़ता जाता है। तो देखिए ये क्या होगा, ये इसके नजदीक होते जाएगा। जैसे जैसे इसका पावर बढ़ेगा वैसे ये सिकुड़ता जाएगा। तो इस तरह से जो है ना ये x पे पावर 4 का ये ग्राफ हो गया। इसी तरह से ये क्या हुआ, x पे पावर 4 का ग्राफ, ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, और ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। यस, इसी तरह से बढ़ते जाएगा रूट एक्स, y इक्वल टू क्या होगा, रूट एक्स आएगा। और रूट एक्स का ग्राफ भी आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग देख लीजिए। रूट एक्स का ग्राफ सीधा ऐसे जाएगा। अगर ये सारी चीज अगर डिटेल से जानना है तो आप लोग बने रहे संभव मैथ पे, आपको हर चीज वो मिलेंगे। तो ये क्या हुआ, ये रूट एक्स का ग्राफ है। यस, इसी तरह से आपको है ना आएंगे, इसी तरह से जैसे जैसे ग्राफ बढ़ता है। तो देखिए जिस प्रकार से आपको कर्व वाला ग्राफ बताए थे उसी प्रकार से और भी ग्राफ देखिए। अब देखिए इसी में क्या होगा, y इक्वल टू एक्स पे पावर 1/4। जैसे जैसे पावर घटते हैं तो वैसे वैसे इसका ग्राफ भी जो है ना x की ओर टर्न करते हैं। तो ये x पे पावर 1/4 इसका ग्राफ हो गया। ये अगर जो है ना आप चाहते हैं कि डिटेल्स में इसे पढ़ने के लिए तो आप लोग बने रहें। यस, तो चलिए और भी देख लेते हैं। मोड x भी आता है। तो अब मोड x, y इक्वल टू क्या होगा, मोड x। अब मोड x का ग्राफ क्या होगा, तो सीधी सी बात है, मोड x जो है ना ये जो है ना अपने आप में एक जगह जो है ना पॉइंट करते हैं, ठीक ना, एक मतलब तीर के तरह जो है ना हो जाता है। ओरिजिन से जो है ना ये सीधा ऐसे हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, मॉड एक्स का ग्राफ।
स्क्वायर का ही है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में होगा, इसको मॉड एक्स का ग्राफ है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसी में एक ग्राफ और होता है क्या, एक्स पे पावर क्यूब का। एक्स पे पावर क्यूब का आप लोग अगर ग्राफ बनाओगे तो इस प्रकार से बनेगा, जैसे जैसे ये जो है 3 जगह कट करेगा, तो देखिए 3 जगह कहाँ कहाँ कट करते हैं उसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर ले। देखिए ये जो है ऐसे करके यूं जाएगा और यूं होगा, इसको बोलेंगे क्यूब का ग्राफ। तो ये आप लोग देख सकते हैं क्यूब का ग्राफ कैसे होता है। ये जितने भी ग्राफ बताए हैं ये सारे रियल नंबर है, रियल नंबर पे जो है ना हम ये सारे ग्राफ ड्रॉ करके बताए हैं। अब देखिए इमेजिनरी नंबर में क्या, ये रियल नंबर पे जहां जहां कट कर रहे थे वो ग्राफ जो है ना उस पॉइंट से जो है ना गुजर रहे थे। अब बता रहे हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसका एक्स का वैल्यू कभी कट नहीं करेगा, तो वो आप लोग के साथ यस। तो देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू जान लेते हैं। ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम बनाने का जो है ना कई तरीका होता है, वो आगे देखेंगे। इसमें देखिए ए का वैल्यू क्या है, 1 है, बी का वैल्यू क्या है, 1 है, और सी का वैल्यू भी 1 है। इसे अगर चेक करेंगे तो इसे सीधा देखते हैं, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो बी स्क्वायर बराबर 4ac पे अगर तोड़ते हैं डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, फिलहाल आप लोग याद रखें, इसे भी ड्राइव करके बताएंगे। इसमें क्या होता है कि यदि डी लेस देन 0 हो तो ये इमेजिनरी नंबर होगा। क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर मतलब जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर -4 हो जाएगा। इस पे अगर बैठाएंगे 1/2। इसका फॉर्मूला देखने के लिए चाहोगे तो फॉर्मूला यहाँ आप लोग को लिख देता हूँ। तो x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस पे आप लोग बैठा करके देख सकते हैं, सेम चीज आएंगे। तब देखिए रूट में क्या आ गया, इमेजिनरी। रूट तो माइनस डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए ये इमेजिनरी नंबर हो गए। तो इमेजिनरी नंबर का ग्राफ हम कैसे निकालेंगे, इमेजिनरी नंबर, जब भी इमेजिनरी नंबर का ग्राफ बनाना होगा तो आप लोग बेफिक्र होकर के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वो कभी भी x का वैल्यू नहीं देगा, x का वैल्यू नहीं निकलता है, इसलिए ये x को छू के नहीं जाएगा, ये सीधा ऊपर से चले जाएंगे। ये होगा आपको इमेजिनरी नंबर का ग्राफ। यस, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और अब इमेजिनरी नंबर में ही जो है ना बहुत सारे चीजों का, बहुत सारे जो होते हैं उसका जो है डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि आप लोग जो है ना आपके साथ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे तो वो क्वेश्चन इजीली हम सॉल्व कर पाए। तो उसके बारे में चर्चा थोड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि जानने से कोई हानि नहीं होता है, जानकारी रहना चाहिए। तब देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे अभी निकला था -4 निकला था, -4। अब देखिए इसको जो है ना अगर -4 दिया जाए तो -i, इसको हम क्या करेंगे, 4 इंटू रूट -1 लिख सकते हैं कि नहीं, इसी तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर जो है ना i 9 -9 आए तो इसे क्या लिख सकते हैं, √9 इंटू रूट -1। यस या नो, यस। इसी तरह से अगर -16 होगा तो क्या लिखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे 16 इंटू रूट -1। देख रहे हैं √-1 आ रहे हैं, इसका कोई ना कोई एक जो है ना सिंबॉलिक तौर पे इमेजिनरी है, तो आई से डिनोट कर लेते हैं। तो आई से डिनोट करके जो है ना इसे ऐसा करते हैं कि अगर जो है ना √-1 इंटू √-1 इक्वल टू, ये दोनों को आई से अगर डिनोट कर दे तो क्या होगा। इसी तरीका से हम क्या करते हैं, तो दोनों को जो है आई से डिनोट कर देते हैं। यस, इसको क्या करेंगे, अगर √-1 है तो इससे अगर जो है ना बाहर निकालेंगे तो ये भी √-1 ही होगा। तो √-1 इक्वल टू इसको जो है ना आई इंटू आई कर देते हैं। क्या करेंगे, इसको आई से डिनोट करते हैं, आई इंटू आई। इसी प्रकार से आई √-1 का होल स्क्वायर होगा। यस, और √-1 ये क्या होगा, आई स्क्वायर। अब देखिए आई स्क्वायर है, ये दोनों आई स्क्वायर हैं, और आई स्क्वायर का मान क्या होगा,
इसी प्रकार से आई स्क्वायर का मान -1 होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या बोलने के लिए चाह रहे हैं। तो आई स्क्वायर का मान -1, ये आप लोग याद रखें, आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। अगर यदि आई स्क्वायर का मान -1 है तो आई स्क्वायर का मान कितना होगा, -1। तो आई इक्वल टू क्या होगा, तो आई इक्वल टू यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, रूट आई इक्वल टू रूट -1 होगा। आई इक्वल टू रूट -1 हुआ। इसी प्रकार से आई स्क्वायर इक्वल टू -1 हुआ। यस, तो आई क्यूब इक्वल टू -1 होगा। आई क्यूब इक्वल टू जो है ना आई होगा और i4 इक्वल टू 1 होगा। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि i बराबर रूट -1 है और आई स्क्वायर बराबर -1 है, आई क्यूब बराबर -i है, i4 बराबर 1 है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम ऐसे भी एग्जाम्पल रख सकते हैं ना। तो रूट -2 इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा √2i लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर का मान -1 होता है। इसी तरह से अगर -√3 है तो √3i लिख सकते हैं। अगर इसी प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, यस, तो अब देखिए इसी प्रकार से अगर √5 को लिखना होगा तो √5i लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम अब जो है ना i को डिनोट करके ऐसे जो है ना सिंबॉलिक तौर पे लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे यस, अब देख लीजिए ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को क्लियर होंगे तो आप शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। कोई भी बड़े से बड़े क्वेश्चन आए और उसको शॉर्ट में बना दे, ये ऐसा ट्रिक होना चाहिए कि नहीं। अगर आप लोग को ऐसा ट्रिक मिल जाए, इतना बड़ा क्वेश्चन है और यूं ही बना दे तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बना लेते हैं हम लोग। क्या करेंगे, आई पे पावर अगर 4n है, आई पे पावर 4n, तो अगर जो है ना आई पे पावर 4n है इक्वल टू 1, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर यदि 0 हो, रिमाइंडर क्या होगा 0, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। यदि आई स्क्वायर बराबर 4n+1 हो, 4n+1 देख रहे हैं, 4n का मान 1 रख लीजिए 1 मिनट के लिए तो ये 5 हो जाता है। अब 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या होगा आप लोग का जो है ना आई पे पावर 4n+1 है, n को 1 मिनट के लिए 1 मान लेते हैं, तो 4 और 1 5 हुआ। और 5 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या आता है, 5 में 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या होगा, वो ये 1 बार में लगेगा, ये 1 होगा, रिमाइंडर 1 हुआ। कहने का मतलब हुआ आई स्क्वायर इंटू आई, तो क्या होगा, तो अब देखिए आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 और -1 इंटू आई क्या होगा, तो 1 होगा, आई होगा। तो यही प्रकार से क्या हुआ, यहाँ देख सकते हैं यहाँ आई हुआ, रिमाइंडर 1 तो इसका मान आई होगा। यदि रिमाइंडर 4n+2 आ जाए तो रिमाइंडर यदि यहाँ 1 मिनट के लिए 1 तो ये क्या होगा 6। और रिमाइंडर अगर जो है ना देखिए कैसे बनाते हैं, रिमाइंडर यदि आपको यहाँ दिख रहा है, अगर आप जो है ना 4 से जो है ना 6 में डिवाइड कीजिए क्या आएगा, 1 बार में लगेगा, 2 आया। रिमाइंडर यदि 2 आया तो कहने का मतलब आई स्क्वायर और आई स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 क्या होगा, -1 होगा। तो ये क्या होगा -1। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि -1 होगा। यस, इसी प्रकार से अगर जो है ना आप i4n+3 यदि रिमाइंडर, अब आप लोग खुद से बना सकते हैं। यदि आप लोग के पास है 1 को 7 में डिवाइड कीजिए 4 से, देखिए कैसे होता है, 7 में 4 से डिवाइड कीजिए, 7 बार आएगा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर इंटू आई क्या होगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू आई, तो माइनस माइनस प्लस हुआ माइनस आई होगा, सीधी सी बात है -i। इस प्रकार से आप अगर जो है ना बना लेते हैं, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर यहाँ यदि 7 में जो है 4 से डिवाइड किए, 7 में यदि 4 से डिवाइड करते इसका रिमाइंडर 2 होगा और 7 में ये 3 होगा। तो ये रिमाइंडर यदि 3 हो तो इसका मान क्या होगा -i होगा। तो इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट बना लिए। कॉन्सेप्ट बनाने के बाद अब देखिए कितना इजी हो जाता है सवाल करने में, सवाल सॉल्यूशन करने में कितना इजी हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं 297, इस क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक लिख लीजिए।
एंडिंग से जो है ना 2 डिजिट रखेंगे। एंडिंग से 2 डिजिट में डिविजिबल कितने से करेंगे? डिवाइड 4 से करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसके अनुसार हम इसका आंसर देंगे। तब लास्ट के 2 डिजिट में जो है ना रिमाइंडर आप डिवाइड कीजिए। अगर 97 में 4 से डिवाइड हम करते हैं तो क्या आएगा? 1, 2 होगा 8, 1 आया और 4 चौके 16, 4 चौके 16। रिमाइंडर क्या आया भाई? रिमाइंडर 1 आया। और रिमाइंडर 1 हो तो कहाँ? रिमाइंडर अगर 1 हो तो आंसर क्या आया? आई। ये आप लोग का आंसर देखिए कितना इजी है। इजी वे में आप लोग बना सकते हैं। अब देखिए और भी क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन फटाफट लिखिए। क्वेश्चन इफ यदि आई पे पावर 6 7 9 4 3 9 है। अब देखिए लास्ट का 2 ही डिजिट देखेंगे और जो है ना इसमें गुना करेंगे। 8 चौका 32 होता है। 8 चौका 32, 9 चौका 36, 36 9 चौका 36, 39 में से 36 जाएगा रिमाइंडर 3। अगर रिमाइंडर 3 होता है तो क्या होता है? रिमाइंडर 3 होता है तो माइनस आई। आंसर क्या आया? माइनस आई। आप लोग अब खुद से कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इमेजिनरी नंबर का भी जो है ना वैल्यू निकाल सकते हैं। इमेजिनरी नंबर सॉल्व करने में आपको सहूलियत होगा। इस प्रकार से आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए। अब आप लोग जो है ना बुक से प्रैक्टिस करें। सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह का जो है न्यू लेटेस्ट और इंटरेस्टेड वीडियो लेकर के आऊं, न्यू ट्रिक लेकर के आऊं तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।